आपने पहले भाग में सुना ही होगा कि द ब्लैक मैंशन का चैलेंज था कि आपको सिर्फ एक रात वहां गुजारनी है, और यदि आप गुजार पाए तो आपको वो पैसे मिलेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी लालच में राजदीप ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और देर रात वो अपने भाई और अपने दोस्त के साथ वहां रात गुजारने पहुंच गया। पर अचानक उन्हें कुछ आवाज आती है, जैसे कोई झूला झूल रहा हो। फिर उन्हें एक साया दिखता है जिसको देखकर उनकी रूह कांप उठती है। अब आगे की कहानी। सन्नाटे को एक ऐसी चीख ने घेर लिया जो चमड़ियों को भेद उन्हें एक अजीब सा दर्द दे रही थी। वो आवाज दिल की धड़कनों के साथ ऐसे खेल रही थी जैसे खून निचोड़कर पूरे हृदय को सुखा देगी। आंखें फटकर बाहर आने को थी। राजदीप ने आपा संभाला। रिलैक्स रिलैक्स, इसके बारे मैंने पढ़ा था। ये सब सिर्फ एक छलावा है, हमें बस कमरे में जमे पड़े रहना है। राजदीप ने हिम्मत दिखाई, हालांकि उसके चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थी। रमन आपा खो चुका था। वो बस कांपता रह रहकर चिल्लाए जा रहा था। वहां रॉबिन की बोलती बिल्कुल बंद थी। वो बस सुन पड़ा रमन को घूर रहा था। जब बोलने पर भी रमन और रॉबिन नॉर्मल नहीं हुए तो राजदीप उठकर उनके पास चला गया। उन दोनों को पकड़कर ध्यान से कहा, मेरी तरफ देखो, ध्यान से देखो। ये जो दिख रहा है वो सच नहीं है, आंखों का धोखा है। खुद पर काबू पाओ। राजदीप के बार बार कहने पर रॉबिन तो शांत हो गया, लेकिन रमन अभी भी डर में कांप रहा था। तभी वो आवाज अचानक बंद हो गई। राजदीप ने खिड़की की ओर देखा। वो साया अब वहां नहीं था। राजदीप ने भी गहरी सांस ली और दीवार का सहारा ले बैठ गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो साया इतना डरावना कैसे था, वो चीख इतनी भयावह कैसे थी। अगर वो सिर्फ अंकित पाटिल का एक स्टंट था तो रूह को कैसे भेद गया। उसका दिमाग अब थोड़ा सदमे में चला गया, लेकिन उसके पास एक चैलेंज अभी भी था। वो था रमन को संभालना। रमन, मेरी तरफ देख, खुद को इसमें फंसने मत दे। मैं हूं ना तेरे साथ, और इस कमरे में कोई नहीं आने वाला है, और अगर आएगा तो ये देख क्या लाया हूं। राजदीप ने धीरे से कटारी दिखाई। वो छिपा कर लाया था, पर उन्होंने तो कोई भी डेंजरस हथियार लाने से मना किया था। ये हमें डिस्क्वालीफाई कर सकता है। रॉबिन दबी आवाज में बोला, अरे ये सेफ्टी के लिए है, वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा, कैमरा थोड़े लगा है यहां पर। सब कुछ ठहरा सा दिखा तो रमन भी रिलैक्स हो गया। नॉर्मल सांसें चलने लगी उसकी। अब कुछ नहीं होगा? रमन ने पूछा। देख, काला साया और उसकी चीख के बारे में मुझे पता था। इसके बाद अब कुछ ऊट पटांग आवाजें आएंगी। बस यहीं बैठे रहना है, सुबह हो जाएगी और सब खत्म। लगभग 30 मिनट सिर्फ सन्नाटा ही पसरा था वहां। हर कोई राहत की सांस ले रहा था कि चलो अब सबसे डरावना पल हुआ खत्म। लेकिन द ब्लैक मैंशन का खेल तो अब शुरू हुआ था। एक आवाज फिर से पसर गई, जैसे कोई कुल्हाड़ी लिए नीचे के पीपल के पेड़ पर लगातार वार कर रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे दीवार की ओर चली गई, जैसे अब कुल्हाड़ी दीवार पर मारी जा रही हो। कोई बीच में रुक कर हंसता, फिर अजीब सी भाषा में बातें करने लगता। वो आवाज अब धीरे धीरे सीढ़ियों से आने लगी। सबको पता चल गया वो जो भी है ऊपर आ रहा है। सब अब साफ देख सकते थे। कोई था झुकी हुई कमर का, बाल उलझे और खून से लथपथ, शरीर कई जगह से सड़ गल गया था। वो सीधे कमरे तक आया और दरवाजे पर कुर्सी लेकर बैठ गया। चुपचाप वो बस तीनों को घूरने लगा। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा बिल्कुल सफेद। वो कुर्सी पर बैठे पहले कुल्हाड़ी जमीन पर मारने लगा और फिर अचानक उठकर हंसने लगा। अंदर तक टटोल देने वाला मंजर था। रमन और रॉबिन पसीज से गए। राजदीप आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो कुल्हाड़ी वाला आदमी सीधे उठा और कुल्हाड़ी लिए अंदर की ओर आ गया। हर कोई डर में चिल्लाकर भागने लगा। कौन कहां भागा किसी को पता नहीं। रॉबिन की चीख हर कोई सुन पा रहा था। शायद वो उसके हाथ लग गया। वो दर्द में चिल्लाता रहा, पर कुल्हाड़ी की आवाज ने साफ कर दिया। रॉबिन अब मौत के करीब था। राजदीप और रमन नीचे की ओर छुप गए।
कुल्हाड़ी वाला दैत्य रॉबिन को सीढ़ियों से घसीटता नीचे ले आया। रॉबिन अधमरा बंद होती आंखों से चारों ओर देख रहा था। उसे धीरे धीरे पेड़ के तने से खींचकर लटका दिया गया। फिर एक एक कर कुल्हाड़ी से मार मार कर उसकी जान निकाल दी गई। इतनी डरा देने वाली मौत किसी के भी कलेजे को बाहर ला सकती थी। रमन बौखलाकर बाहर भागने लगा। उसे पता था वो घंटी अब उसे बचा सकती है। राजदीप ने इशारे से रुकने को भी कहा, पर तब तक दैत्य की नजर रमन पर जा चुकी थी। रमन बाहर तक पहुंच ही नहीं पाया। बड़ा दरवाजा बंद था। उसका हश्र भी वही हुआ। उसे भी पेड़ से लटकाकर कुल्हाड़ी से बार बार मारा गया, तब तक जब तक उसकी आखिरी सांसें चली। राजदीप समझ चुका था अब उसकी बारी है, लेकिन घंटी तक पहुंचकर चैलेंज से बाहर निकलना अब आसान नहीं था। दैत्य रॉबिन और रमन के शरीर को खून से रंगने लगा और कुछ पढ़ने लगा। पढ़ते वक्त वो हंस भी रहा था। राजदीप छुपकर सीढ़ियों से ऊपर आया और नीचे कूद गया। घंटी सामने थी, पर वो घंटी तक पहुंचता वो दैत्य उस तक पहले पहुंच गया। राजदीप को घसीटता वो पेड़ तक ले आया और उसके साथ भी वही शुरू हुआ जो सबके साथ हुआ था। कुल्हाड़ी का वार शुरू हुआ। राजदीप को उस दर्द का आभास हुआ जो शायद मौत से भी बदतर था। उसकी आखिरी चीख से सन्नाटा फिर से वहां पसर गया। कुछ देर झूले की आवाज आती रही, फिर वो भी बंद हो गई। सूरज की पहली किरण ने जब आसमान को रोशन किया तो चैलेंज के खत्म होने का संदेश भी गया। ब्लैक मैंशन का अंधेरा अब छटने लगा। रॉबिन, रमन और राजदीप बस पड़े हुए थे। अचानक रमन की आंख खुली और वो चिल्लाकर उठा। वो तो अभी भी उसी कमरे में था। उसकी चीख सुन रॉबिन और राजदीप भी उठ गए। सब हैरान थे। वो तो मर चुके थे। हमें तो उसने मार दिया था। मैंने खुद तुम्हें नीचे पेड़ पर लटके देखा था, रमन बोला। हाँ, आखिरी बारी मेरी थी। राजदीप हैरान था। तीनों नीचे भाग कर गए। पेड़ पर कुछ भी नहीं था। अरे तो शायद हमने सपना देखा। यहाँ कुछ है ही नहीं। हम चैलेंज जीत चुके हैं। राजदीप खुशी से उछलने लगा। अंकित पाटिल की टीम भी वहां पहुंच गई। अरे क्या अंकित जी, आपका तो चैलेंज ही फ्लैट हो गया। सब झूठ था। राजदीप आगे बोलता। इंसान ऐसा ही होता है। आज आप हंस रहे हैं, कल मैं हंसूंगा। आपके पैसे आपके अकाउंट्स में आ चुके हैं, लेकिन याद रहे खेल अभी बाकी है। अंकित की इस बात को सबने हल्के में लिया। तीनों घर आकर आज शाम पार्टी की तैयारी में लग गए। देर रात तक पार्टी चली। सब ऐसे सोए जैसे अब सुबह ही उठेंगे। लेकिन उनके घर से जब लगभग 1 बजे चीखने की आवाजें आने लगी तो लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस की माने तो तीनों दर्द में चिल्ला रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो द ब्लैक मैंशन के अंदर लगे पेड़ से टंगे हैं और उन पर वो राक्षस कुल्हाड़ी से बार बार वार कर रहा है। उनकी सीढ़ियों पर कुछ काले नाखून, खून के धब्बे और एक दांत मिले। चीखें और दर्द अब उनकी हर रात की कहानी थी। वो डर डर कर जीने लगे। उन्हें लगता वो दैत्य कुल्हाड़ी लिए हर रात उनके कमरे में आता है, उन्हें घसीट कर ब्लैक मैंशन ले जाता है, पेड़ से लटकाता है और उन्हें कुल्हाड़ी से भेजता है। कहा जाता है वो 3 महीने किसी तरह निकाल पाए और चिल्लाते चिल्लाते मर गए। न वो कुछ खाते थे न कहीं जाते थे। रात से उन्हें इतना डर लगता था कि वो सच और झूठ का फर्क भूल गए। जैसे ही अंधेरा होता उन्हें लगता वो द ब्लैक मैंशन में है और वो दैत्य कुल्हाड़ी लिए उन तक पहुंचने वाला है। क्या एक बार कोई ब्लैक मैंशन की रात गुजार ले तो उसके साथ ऐसा ही होता है? क्या वो साया कोई आत्मा है जो लोगों को इतने भयानक तरीके से मारती है? क्या वो कहानी सच थी कि वहां पहले कोई जादू टोना करता था और आज तक उसकी आत्मा वहां लोगों को मारती है? इसके जवाब तो मरे हुए लोग ही दे सकते हैं। इस खबर के बाद द ब्लैक मैंशन का चैलेंज आज तक कोई नहीं ले पाया। वो चैलेंज आज भी लोगों के लिए खुला है। आप चाहें तो ये चैलेंज ले सकते हैं। गुजारनी है बस एक रात द ब्लैक मैंशन में। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। याद रहे, हमें हाई पॉइंट्स देना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
हमें स्पॉटिफाई पर कहानियाँ कहानीकार सुधांशु राय के साथ खोज सकते हैं। हमारा पॉडकास्ट इसी नाम से है, वहाँ भी हमें ज़रूर फॉलो करें।